अरब रोम में मुसाफिरों की कश्ती डूबी नहीं, डुबोई गई। BBC की रिपोर्ट में लवाहिकीन का तहलका खेज इंकशाफ यूनान के बेहिसी और सफाकियत का भांडा फोड़ दिया। जिंदा बच जाने वालों ने बताया कश्ती 7 घंटों तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही। फौजियों ने रस्सा फेंका और कश्ती को डुबो दिया। उधर हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू। 2 मजीद लाशें निकाल ली। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुंचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। घर वालों को क्या बता सकता हूँ, 5 दिन तो इधर हो गए धक्के खाते हुए। कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, कभी एम्बेसी जाता हूँ। रास्ते में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है, खादम मेरा जवाई है, बेटा है, खादम है, दूसरा एक बच्चा सड़ा, लेकिन असा कोई खबर नहीं लभनी। और ना ही सानू ये पता चल रहा कि असी ये सारे बच्चे शिप च बैठे नहीं बैठे। मुझे ये कोई खबर नहीं मिली। और उन जंतु को खुदा गर्क करे जिन्होंने हमारे नौजवान बच्चे बर्बाद कर दिए और घरों के घर बर्बाद। 5 रोज से दरबदर हूँ, हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस की आला हुक्काम से ताउन की अपील। मोहम्मद यूनुस ने कहा उनका भाई मुल्क से कब आया पता न चल सका। एजेंटों ने घर के घर तबाह कर दिए। उधर FIA ने एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला। गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। गुजरात से अहम मुलजिम वकास गिरफ्तार। यूनानी हुकूमत ने भी मुजाहरों के बाद 9 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मैं कश्ती में बैठ गया और हसनैन भी मेरे साथ है। उम्मीद है जल्द मिलेंगे। बदनसीब कश्ती के मुसाफिर अनीस का स्पेन में मौजूद नाना को आखिरी ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। कल या परसों जो है जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। मुल्क की मईशत ठीक होती तो यूनान वाला वाकया ना होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में नाकामी का एतराफ़। बोले हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मुत्तहद होकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। उधर PP ने हादसे पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह बोली इंसानी स्मगलिंग में माफिया मुलव्विस। नासिर शाह ने कहा नौजवान रूखी सूखी खा लें, गैर कानूनी तरीके से बाहर ना जाएं। सिंध के सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में इब्तिदाई पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राई का कहना है दोनों जमातों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आज इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्किल है। के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है, इत्तेहाद में है, मिलके हुकूमत में है, लेकिन हमने तो मुसलसल आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में रह के सियासत करना है। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तिलाफ रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। मेयर कराची की तकरीब हल्फबरदारी में खिताब के दौरान कहा आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे, ज़ाती मुखालिफत नहीं करेंगे। हमें गैर मुतनाज़ा मरदमशुमारी चाहिए। मरदमशुमारी पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। मज़ीद कहा कराची वाले 5 साल बाद मुझसे हिसाब मांगे। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें ना खींचें और इल्ज़ामात के तीर न बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा कि कुछ हो जाए। ये एजेंडा जिसमें आपकी खारजा पॉलिसी है, जिसमें आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी है, पूरी कौम को इत्तेफाक करना होगा। PTI दौर में चीन को नाराज़ किया गया। हम चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले दूसरे पर इल्ज़ामात के तीर न बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा। हमें ख़ारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक करना पड़ेगा। IMF की सारी शराइत मानने के बाद वज़ीर आज़म को कर्ज़े भी बुरे लगने लगे। कहा नहीं कहता कि हमें कर्ज़े लेने चाहिए, आज कर्ज़ों की भरमार है, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है।
पीडीएम का इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शुरुआत हो चुकी, सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। शेख रशीद बोले बजट में सब झूठ कहा गया, कारखाने कारोबार बंद हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है, इदारे मुल्क को अंधेरे से निकालें। चौधरी शुजात का परवेज इलाही को पीटीआई छोड़ने का मशवरा, खानदान में वापस आने की दावत। जेल में मुलाकात के दौरान कहा पीटीआई छोड़ दें, मुकदमा खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही का पीटीआई छोड़ने से इनकार, कहा 9 मई वाकयात में मुलविस नहीं, पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा जुमेरात 29 जून को होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ारत मजहबी उमूर, इस्पार्को, महकमा मौसमियात और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान के नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से इस्तीफा देने की हिदायत। कहा IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तज़ा वहाब से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी हवाले की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था शहर कायद से वफादार उसकी खिदमत करेंगे, नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे। हुकूमत की एक और नाकामी, डार के IMF से मुआहदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। हुकाम वज़ारत ख़जाना का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रहे हैं। उधर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में परेशान कुन इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा IMF प्रोग्राम ना मिला तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। जून के आखिर तक पाकिस्तान को $90 करोड़ वापस करना है। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे आए तो डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलात बढ़ गई। पाक सुजुकी मोटर्स का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिकदार में पुर्जे दरामद न होने की वजह से किया गया। पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हुजम 17 खरब 19 अरब होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। उधर बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश, हुजम 750 अरब रुपए रखा गया। खसारा 49 अरब, जबकि डेवलपमेंट बजट 229 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट अखराजात के लिए 437 अरब मुख्तस। स्ट्रीट ट्रांसफ़र और विफाक से बलूचिस्तान को 540 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम के लिए 87 अरब और सेहत के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। न्यू कराची खमीसू गोट में फायरिंग, 12 साल बच्ची मुस्कान जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से 24 साल आसिफ जख्मी हो गया। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम शाहनवाज से असलहा भी बरामद। थाना कलाकोट की हदूद से भत्ताखोर ग्रुप का सरबरा, जबकि पाक कॉलोनी और लियारी से भी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 3 मुलजिमान पकड़े गए। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां, शहर शहर मंडियां सज गईं। कहीं भाव ताव जारी तो कहीं सिर्फ शहरी कीमतें पूछकर रवाना होने लगे। कराची की मंडी में 5 लाख के करीब जानवर पहुंचा दिए गए। कानपुर के 15 मन वजनी हीरे की धूम। पंजाब में सूबे भर में 181 और लाहौर में मजमूई तौर पर 17 मवेशी मंडियां कायम।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज महाजरीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। महाजरीन की आबादकारी के लिए पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लगभग 40 लाख तारकीन वतन पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनमें 35 लाख अफगान महाजरीन शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को मनाने में नाकाम। नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के उम्मीदवार से दस्तबरदार। ट्वीट किया, चेयरमैन पीसीबी का उम्मीदवार नहीं हूँ। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में तनाज़ुर की वजह नहीं बनना चाहता। पीसीबी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय वीज़े मिल गए। टीम दस्तयाब फ्लाइट से भारत रवाना होगी। वीज़ों में ताख़ीर के बायस टीम ने 2 मरतबा टिकट बुकिंग कैंसिल करवाई थी। टीम अपना इफ्तिताही मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल खेलेगी। शकीरा के गाने का देसी वर्जन वाका वाका के अंदाज में आम बेचने वाला पाकिस्तानी नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म क्रेवन दी हंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।